सभी बच्चे ध्यान दें। पिछले टर्न पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था लॉ ऑफ इनर्शिया। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force, and this change takes place in the direction of the applied force. इधर सभी बच्चे ध्यान दें, बिल्कुल सरल है। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force, and this change takes place in the direction of the applied force. ये है सेकंड लॉ। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिए इधर। मोमेंटम P of a body of mass m and moving with velocity v is given by P is equal to m into v। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस तरह से लिखें, बल्कि इज इक्वल P इज इक्वल टू m इंटू v। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इधर ध्यान दीजिए। Therefore, according to Newton's second law, force F is proportional to change of rate of change of momentum, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा P अपान, नॉट डेल्टा dP अपान dt। ये वेक्टर में है, इसलिए इस तरह से। और F इज प्रोपोर्शनल टू d अपान dt अलग कर देते हैं और P को अलग कर देते हैं इस तरह से। और F is proportional to d upon dt into P की जगह हम m into v वेक्टर लिख सकते हैं। अब m कांस्टेंट है और F is proportional to m into dv upon dt। अब इस सभी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर वेक्टर लगाते जाएंगे और यहाँ ये वेक्टर। आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और F इज इक्वल टू K इंटू M dV अपॉन dt इज इक्वल टू K, where K is a proportionality constant, K into M into in place of dV upon dt हम A लिख सकते हैं, where A is the acceleration produced। अब इधर ध्यान दें, if
F is equal to 1 Newton, M is equal to 1 kg, and A is equal to 1 meter per second square. Then K is equal to 1, यानी K की वैल्यू 1 हो जाएगी। K की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम इस सूत्र को लिख सकते हैं, therefore F is equal to M। ये न्यूटन्स लॉ का फार्मूला बनकर तैयार होता है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन फोर्स is the force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg। समझ लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको डिफाइन कर सकते हैं 1 न्यूटन force is the force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg। 1 Newton force is a force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg। ये 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग की गई। तो इस बात को सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इस न्यूटन के अलावा फोर्स का एक और यूनिट होता है डाइन। कभी कभी इन दोनों को रिलेट करने के लिए कहा जाता है, यानी इन दोनों में क्या संबंध है। तो यहाँ पर इस संबंध को भी हम निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अब इसकी ये परिभाषा हो जाएगी 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सीजीएस में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 1 kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर टाइम सेकंड ही रहेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम डाइन कहते हैं, यानी हो गया 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन। सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे कि किस तरह से हम न्यूटन को डाइन में चेंज कर सकते हैं।